नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरडीएम रिसर्च डाटा मैनेजमेंट के पार्ट 2 में स्वागत है। कल हमने डिस्कस किया था कि व्हाई शुड अ लाइब्रेरियन लर्न आरडीएम। आरडीएम क्यों सीखना चाहिए ग्रंथपाल को? आरडीएम शुड लर्न ए लाइब्रेरियन शुड लर्न आरडीएम बिकॉज मॉडर्न लाइब्रेरीज सपोर्ट रिसर्च एक्टिविटीज, मैनेज रिसर्च आउटपुट सच एज databases, thesis, institutional repositories. RDM helps librarian organize, preserve, share, and make research data reusable according to FAIR principle. It also strengthens the librarian's roles as a research support professional. पुस्तकालय जो आरडीएम का ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि आधुनिक पुस्तकालय शोध डाटा, थीसिस, संस्थागत रिपोजिटरीज, डिजिटल संसाधनों का प्रबंध करते हैं। आरडीएम डेटा को व्यवस्थित, सुरक्षित, संरक्षित, पुनः उपयोग बनाने में सहायता करता है तथा पुस्तकालय अध्यक्ष की भूमिका को शोध सहयोगी रिसर्च सपोर्ट प्रोफेशनल के रूप में मजबूत करता है। अगर हम एक लाइन में इसको समझना चाहें तो बोल सकते हैं कि आरडीएम इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लाइब्रेरियन बिकॉज लाइब्रेरीज आर एवॉल्विंग फ्रॉम बुक मैनेजमेंट सेंटर टू रिसर्च सपोर्ट सेंटर। तो अगर आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाए कि रिसर्च डाटा मैनेजमेंट लाइब्रेरियंस के लिए क्यों ज़रूरी है या लाइब्रेरी के लिए क्यों ज़रूरी है, तो लाइब्रेरीज क्योंकि अब बुक मैनेजमेंट सेंटर से ट्रांसफ़र हो रही हैं, शिफ्ट हो रही हैं रिसर्च सपोर्ट सेंटर की ओर, तो इसलिए आरडीएम एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको अच्छे से जानना चाहिए। गोल्डन कंक्लूजन अगर हम निकालें तो लाइब्रेरी पहले पास्ट में सिर्फ बुक्स मैनेज करती थी, कुछ सर्विसेज भी देती थी, रिसर्च इतना नहीं होता था। लेकिन आज एआई एज में रिसर्च बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। अब डिजिटल रिसोर्सेज भी ऐड हो गए हैं, रिसर्च डाटा भी डेली बहुत जनरेट हो रहा है, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज भी यूज हो रही हैं। तो इन सब का अच्छे से मैनेजमेंट के लिए हमको आरडीएम रिसर्च डाटा मैनेजमेंट का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मॉडर्न लाइब्रेरीज मस्ट अंडरस्टैंड द रिसर्च डाटा मैनेजमेंट टू सपोर्ट रिसर्च, मैनेज इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, इम्प्लीमेंट अ फेयर प्रिंसिपल where fair means a findable, accessible, interoperable, reusable principle, preserve knowledge and provide advanced research services. क्वेश्चन आता है कि आप एज अ लाइब्रेरियन रिसर्च डाटा मैनेज को कैसे प्रयोग करेंगे, इसमें कौन कौन सी टूल्स टेक्निक्स यूज करेंगे। तो एज अ लाइब्रेरियन आई यूज रिसर्च डाटा मैनेजमेंट टू हेल्प रिसर्च ऑर्गेनाइज, document, store, preserve, researcher organize, document, store, preserve, share and reuse their research data. I support researcher by creating metadata, managing institutional repositories, ensuring data preservation, promoting FAIR principle, guiding रिसर्च ऑन डाटा मैनेजमेंट प्लान्स एंड डाटा शेयरिंग। मैं पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में रिसर्च डाटा मैनेजमेंट का उपयोग शोध डाटा को व्यवस्थित करने, प्रलेखित करने, सुरक्षित करने, संरक्षित करने, साझा करने तथा पुनः उपयोग योग्य बनाने के लिए करता हूँ। मैं शोधकर्ताओं को मेटा डेटा निर्माण, संस्थागत रिपोजिटरी प्रबंधन, डेटा संरक्षण, फेयर प्रिंसिपल के अनुपालन तथा डाटा मैनेजमेंट प्लान डीएमपी तैयार करने में सहायता प्रदान करता हूँ। प्रैक्टिकल यूज क्या है आरडीएम का? प्रैक्टिकल यूज है जैसे मैनेजिंग रिसर्च डाटा सेट। फॉर एग्जांपल एक पीएचडी स्टूडेंट सर्वे कंडक्ट कर रहा है, यूज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज बाय स्टूडेंट, तो वो एक्सेल फाइल कलेक्ट करेगा, क्वेश्चन एरिया कलेक्ट करेगा, इंटरव्यू रिकॉर्डिंग कलेक्ट करेगा। लाइब्रेरियन का क्या इसमें रोल रहेगा? वो उसकी फ़ाइल को ऑर्गेनाइज करेगा, उसकी क्रिएट फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, असाइन मेटा डेटा, स्टोर सिक्योरली। तो कोई भी रिसर्चर है उसको हम इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज़ का भी मैनेजमेंट होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज़ की जो रिपोजिटरीज़ होती है उसमें थीसिस, डिसर्टेशन, आर्टिकल, डाटाबेस रहता है, कंटेंट्स रहता है। तो लाइब्रेरियन का रोल क्या है? उस कंटेंट को अपलोड करना, मेटा डेटा भी ऐड करना, इंश्योर डिस्कवरेबिलिटी, उसको डिस्कवर होने लायक बनाना, ईजी एक्सेसिबल बनाना, प्रिजर्व लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व करना। मेटा डेटा क्रिएशन क्या होता है? जैसे स्टूडेंट सर्वे, लाइब्रेरियन एड्स। अब स्टूडेंट को कोई सर्वे है तो लाइब्रेरी में उसमें टाइटल ऐड करेगा, ऑथर, सब्जेक्ट, कीवर्ड, डेट, डिस्क्रिप्शन, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें वो ऐड करता है सब डाटा के तौर पर, उसको मेटा डेटा बोलते हैं, जो किसी डेटा के बारे में डिस्क्राइब करता है। डेटा अबाउट डेटा ना यूजर कैन फाइंड एंड अंडरस्टैंड द डाटा सेट। तो डाटा प्रिजर्वेशन, रिसर्च डाटा कलेक्टेड टुडे में नीडेड आफ्टर द 10 years। द लाइब्रेरी इंश्योर द बैकअप कॉपीज, क्लाउड स्टोरेज, रिपोजिटरी स्टोरेज, डिजिटल प्रिजर्वेशन। तो डाटा प्रिजर्वेशन का भी जो रोल है वो लाइब्रेरियन करता है। इसके अलावा सपोर्ट फेयर प्रिंसिपल, इस तरीके से डाटा को इंश्योर करना लाइब्रेरियन द्वारा जो फाइंडेबल हो, एक्सेसिबल हो, इंटर ऑपरेबल हो, रीयूजेबल हो। टूल यूज इन रिसर्च डाटा मैनेजमेंट, टूल कौन सी यूज होते हैं? लाइब्रेरी इंटरव्यूअर्स ऑफन आस्क विच टूल्स आर यूज इन लाइब्रेरी। तो अक्सर ये पूछा जाता है इंटरव्यू के द्वारा कौन कौन से टूल यूज किए जाते हैं आरडीएम में। तो पहला है डीएसपेस, इंस्टीट्यूशन रिपोजिटरीज है, थीसिस स्टोर करता है, डाटाबेस स्टोर करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ यूज डीएसपेस।
इन ई प्रिंट्स रिसर्च रिपोजिटरीज ओपन एक्सेस कलेक्शन, और फेडोरा रिपोजिटरीज डिजिटल प्रिजर्वेशन के लिए, रिसर्च डाटा स्टोरेज के लिए यूज होता है। मेटाडेटा टूल्स डबलिन कोर मेटाडेटा यूज होता है, जो टाइटल, क्रिएटर, सब्जेक्ट जैसे 15 एलिमेंट को डिस्क्राइब करता है डबलिन कोर मेटाडेटा। मार्क 21 है जो लाइब्रेरी कैटलॉग में मेटाडेटा को एक्सचेंज करता है। मॉडर्न आरडीए मॉडर्न रिसोर्स को डिस्क्राइब करता है, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एनालिसिस। डाटा डॉक्यूमेंट टूल्स कौन कौन से? रीड मी फाइल्स एक्सप्लेन व्हाट डाटा कंटेंट्स, हाउ डाटा वाज कलेक्टेड, वेरिएबल यूज। तो रीड मी फाइल जैसे डॉक्यूमेंट टूल्स भी यूज होते हैं। डाटा मैनेजमेंट प्लानिंग टूल्स यूज होते हैं, जैसे डीएमपी टूल हो गया, क्रिएट डाटा मैनेजमेंट टूल्स, क्रिएट डाटा मैनेजमेंट प्लान्स, डीएम ऑनलाइन, डीएमपी ऑनलाइन, प्रिपेयर रिसर्च डाटा मैनेजमेंट प्लान, स्टोरेज एंड बैकअप, क्लाउड स्टोरेज का यूज करना, गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, डाटा बैकअप और शेयरिंग के लिए। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव यूज करना, जैसे लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। डाटा एनालिसिस टूल भी होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी में सपोर्ट रिसर्चर को सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के द्वारा सर्वे के लिए। स्टैटिक एनालिसिस की SPSS सॉफ्टवेयर, रिसर्च डाटा एनालिसिस की R सॉफ्टवेयर, और डाटा प्रोसेसिंग के लिए पाइथन। साइटेशन रेफरेंस टूल भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे जोटेरो रेफरेंसेस और रिसर्च आउटपुट के लिए, मेंडली रेफरेंस मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन के लिए। फेयर एंड रिसर्च डाटा रिपोजिटरीज, डाटा सेट शेयरिंग, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर असाइनमेंट, रिसर्च डाटा पब्लिकेशन, डाटा सेट प्रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें हम एज अ लाइब्रेरियन रिसर्चर को सपोर्ट कर सकते हैं। टेक्निक यूज्ड इन RDM, मेटा डेटा क्रिएशन, हेल्प यूजर डिस्कवर डाटा को डिस्कवर करने में हेल्प करता है यूजर्स की। फाइल नेमिंग कन्वेंशन, गुड एग्जांपल जैसे स्टूडेंट सर्वे मुंबई, बैड एग्जांपल। तो हम मतलब उस तरीके से कॉन्वेंशन फाइल नेमिंग कर सकते हैं जिस तरीके से उसको इजीली फाइंड किया जाए, जैसे स्टूडेंट नेम, फाइल न्यू अपडेट। तो इस तरीके से नाम देना चाहिए कि वो इजीली डिस्कवर हो। फोल्डर ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल्स कर सकते हैं, डेटा बैकअप्स, एक्सेस कंट्रोल, डेटा प्रिजर्वेशन। ये सारी चीज़ें हम रिसर्चर की हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। अभी क्वेश्चन आता है कि एज अ लाइब्रेरी हाउ विल यू यूज RDM? तो एज अ लाइब्रेरियन आई यूज रिसर्च डाटा मैनेजमेंट टू ऑर्गेनाइज, document, preserve, share research data. I support research through the metadata creation, institutional repository management, data preservation, fair implementation, preparation of data management plans. I use tools such as DSpace, ePrint, Dublin Core, Mark 21, DMP tools, Zotero, cloud storage platforms to ensure research data remains discoverable, accessible, interoperable, reusable. तो आधुनिक पुस्तकालय केवल पुस्तकों का प्रबंधन नहीं करता बल्कि डाटा शोध का भी प्रबंधन करता है। RDM इसी कार्य को व्यवस्थित, सुरक्षित और फेयर बनाने का माध्यम है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि क्या क्या टूल्स यूज करते हैं तो आप बता सकते हैं DSpace हो गया, ePrint, डबलिन कोर, मार्क 21, DMP टूल, जोटेरो, क्लाउड स्टोरेज, इन सभी का आप रिसर्च डाटा मैनेजमेंट यूज करते हैं। किस लिए? ताकि डिस्कवरेबल हो, एक्सेसिबल हो, इंटरऑपरेबल हो, रीयूजेबल हो। रिसर्च डाटा साइकिल क्या होती है? थिंक ऑफ RDM एज मैनेजिंग डाटा थ्रू एंटायर जर्नी। तो उसकी पूरी जो साइकिल देखें तो प्लान होता है, फिर हम प्लान करते हैं, फिर उसको कलेक्ट करते हैं और वेल ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज के बाद स्टोर करते हैं लंबे समय के लिए, एनालाइज करते हैं, शेयर करते हैं, और प्रिजर्व और रीयूज। स्टोर के करने के बाद एनालाइज करते हैं, शेयर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, रीयूज करते हैं। तो ये आपके एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। रिसर्च टॉपिक है लाइब्रेरी यूज पैटर्न ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। पहला प्लान, प्रिपेयर क्वेश्चन एरिया, फिर हमने रिस्पॉन्सेज गैदर करे, कलेक्ट किया, ऑर्गेनाइज किया, रॉ डाटा, क्लीन डाटा, रिपोर्ट डाटा में ऑर्गेनाइज किया, फिर हमने उसको कंप्यूटर, क्लाउड या एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर किया, फिर हमने उसको एनालाइज करने के लिए एक्सेल या SPSS सॉफ्टवेयर का यूज किया, शेयर, अपलोड टू इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज, और प्रिजर्व, स्टोर फॉर फ्यूचर यूज, और रीयूज फ्यूचर रिसर्चर के लिए डाटा सेट फिर से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड पार्ट है। तीसरे पार्ट में हम इसके आगे RDM पढ़ने वाले हैं, फेयर प्रिंसिपल। RDM में फेयर प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।